हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। अब तक हम इसके 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन आपको यहाँ पे दे रखी होगी, पी ओ क्यू। और कहता है कि एक रे जाती है जो क्यू आर इज़ परपेंडिकुलर मतलब कि उसके ऊपर जाके पड़ रही है। यानी एक पी ओ क्यू एक लाइन थी और जो आपके पास ओ आर है वो एक परपेंडिकुलर होती है। और आपको ये बात पता होगी कि जब भी कभी परपेंडिकुलर इसमें बोलते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। आगे पढ़ते हैं। इसमें कहता है ओ एस इज़ अनदर लाइन। ओ एस एक अलग लाइन है जो कि गई हुई है, लाइंग बिटवीन द रे ऑफ पी क्यू ओ पी एंड ओ आर। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है, यानी इन दोनों के बीच से लाइन जा रही है एक, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ओ एस जो है। और कहता है कि हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ होगा ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इस फिगर में अगर हम देखें तो हमें कह रहा है कि एंगल पी ओ आर ये कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम इस पी ओ आर को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आपको सोचना है। तो पी ओ आर को मैं ये लिख सकता हूँ पी ओ एस और माइनस पी ओ एस प्लस में आर ओ एस, यानी मैं इसको जमा कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ तो ये 90 डिग्री बन सकता है। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? देखो हमने क्या किया, पी ओ आर को हमने दो भागों में डिवाइड करके लिख दिया, यानी दोनों को डिवाइड किया, दो भागों में बांट के लिखा है, फिर भी 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें इस साइड में क्या चाहिए, आर ओ एस निकालना है। तो हम आर ओ एस के लिए आर ओ एस को यहीं रोक लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल 90 डिग्री। इधर ये पी ओ एस जो प्लस का दिख रहा होगा आपको, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एंगल पी ओ एस, तो यानी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आप लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड में जाएंगे, उस साइड देखेंगे आप कि आपको मिलेगा क्यू ओ आर या आर ओ क्यू भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर ओ क्यू जो हमारा है वो, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो क्यू ओ आर इक्वल में 90 डिग्री हम यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे हमने ऊपर बोला था कि पी ओ आर हमारा 90 डिग्री है, उसी तरह हम बोलेंगे क्यू ओ आर 90 डिग्री है या फिर आर ओ क्यू आपका 90 डिग्री है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आप बताओ, जैसे कि हमने पी ओ आर को लिखा था इन दोनों को प्लस करके, क्या हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। जैसे कि क्यू ओ एस लिख सकते हैं, क्यू ओ एस में से अगर हम माइनस कर दें आर ओ एस को, यानी इस पूरे बड़े वाले भाग में से, ध्यान समझना, इस पूरे बड़े वाले भाग में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं पूरे में से, तो बचा हुआ ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस, ओके, क्यू ओ एस माइनस अगर हम कर दें, क्यू ओ एस में से माइनस कर दें एंगल आर ओ एस इक्वल 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 90 डिग्री आ गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस 90 डिग्री को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमें आर ओ एस चाहिए और आर ओ एस यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले क्यू ओ एस को यहीं लिखता हूँ, एंगल क्यू ओ एस इधर प्लस का 90 डिग्री, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। इक्वल का साइन लगाओगे, यहाँ पे जो आर ओ एस वो माइनस का है, उधर जाके किसका होगा, आर ओ एस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारी इक्वेशन बन गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हम इसको उठा के इधर ही रख लेते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल में इस वाले को एज इट इज ही लिख दो यहीं पे, एंगल क्यू
ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल सीधा हो चुका है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देना। अब देखो हमें इसके बाद क्या करना है, ये लास्ट स्टेप आ रहा है हमारा। हमने देख लिया दोनों समीकरण हमने बनाए और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड समीकरण 1 + 2, दोनों को ऐड करना है। यानी जो भी आपका राइट हैंड साइड में आया है उन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आया है आर ओ एस और यहाँ पे आ रहा है आर ओ एस, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल में। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का हो गया, राइट हैंड में देखो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री माइनस पी ओ एस है, तो लिख दो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस पी ओ एस। प्लस करने के लिए क्या आया था, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे आर ओ एस और एक और आर ओ एस कितना हो जाएगा भाई बताओ मुझे। ये हो जाएगा आपको 2 आर ओ एस। ठीक है, 2 एंगल आर ओ एस ऐड किया है ना हमने, इक्वल का साइन लगाओ। इस 90 से ये 90 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक माइनस का एक प्लस का है। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपको बचता है माइनस का एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जब ये आ गया है इतना, हमें प्रूफ जो करना था वो हम बुक में देख चुके थे। यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा था, एंगल आर ओ एस हाफ होगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस पी ओ एस है तो इसको ऐसे लिख लो एंगल आर ओ एस इक्वल में, इसको आगे पीछे कर लो। यहाँ लिखते हैं एंगल क्यू ओ एस, इसको उधर कर लेते हैं एंगल पी ओ एस। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है वो किसका है, यहाँ पे 2 आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, उधर जाएगा तो भाग में यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल आर ओ एस इक्वल में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन में 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर। तो आंसर हमारा जो आ रहा है, जो बुक वाली लैंग्वेज में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे एंगल आर ओ एस इक्वल में हाफ होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे यहाँ पे। ओके, ये आपकी बुक वाली लैंग्वेज से, अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कर दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बाय बाय।